हैप्पीनेस एक आर्ट है। हम में से बहुत सारे लोग ज़्यादा समय के लिए अनहैप्पी ही रहते हैं और कई कारण हैं क्योंकि ये अनहैप्पीनेस हमारी लाइफ में कंटिन्यू रहता है। वन थिंग इज, गोल्स होना या डिज़ायर्स होना, इच्छाएं होना गलत नहीं है, बट द पॉइंट हियर इज इन इच्छाओं को पूरे करने से ही आपको ये खुशी मिल रही है तो वो एक्चुअली खुशी है नहीं। इट इज़ जस्ट हार्मोनल रिएक्शन ऑफ योर बॉडी टू मेक यू फील गुड। ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल थॉट नहीं है कि इस पल में, इस क्षण में सब कुछ है। हमारा ब्रेन भी ऐसे डिज़ाइन है ड्युअलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए। होल ब्रेन लिविंग बाय डॉक्टर जिल्स बॉयल टेलर, शी इज़ अ न्यूरो एनाटमिस्ट। जब वो 36 ईयर्स की हुई थी, शी हैड अ ब्रेन स्ट्रोक। उनके लेफ्ट ब्रेन के वेन बर्स्ट हो गए। व्हेन शी हैड दैट स्ट्रोक, शी वॉज सो अवेयर कि उनके ब्रेन में और उनके बॉडी में क्या क्या फंक्शन स्लोली शट डाउन होने लगे। जब उनके लेफ्ट ब्रेन में वो वेन बर्स्ट हुआ, शी स्लोली रियलाइज्ड हम दुनिया की किसी भी कोने में चले जाए, अलग अलग लोगों के अलग अलग डिज़ायर्स हो सकते हैं। कुछ लोगों को मे बी सक्सेस चाहिए होगा, कुछ लोगों को अच्छे रिश्ते चाहिए होंगे, मे बी कुछ लोगों को दोनों चाहिए होंगे। रोज़ी रोटी, कपड़ा, मकान के बियॉन्ड जो भी हमारे डिज़ायर्स है वो अनंत है। पर जो एक कॉमन डिज़ायर है 9 बिलियन लोगों में, और वो है द डिज़ायर टू बी हैप्पी, खुश रहने की इच्छा। हैप्पीनेस एक साइंस है, हैप्पीनेस एक आर्ट है, हैप्पीनेस एक इमोशन भी है, एक फीलिंग भी है, एक स्टेट ऑफ बीइंग भी है। डिज़ायर हम सब रखते हैं, हम खुश रहना चाहते हैं, बट कितने लोग आप में से सच्ची में प्लान करते हैं कि आज मैं कैसे खुश रहूँगा या रहूँगी? आज के क्या ख्याल है के एपिसोड में हम इसी कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझेंगे कि क्या हम हर पल खुश रह सकते हैं? अगर खुश रह सकते हैं, क्या वो चीज़ है जो हम अपने दिन में कर सकते हैं ताकि हम एवरी मोमेंट हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर सकें? कुछ ही दिन पहले मैं ये सोच रही थी ह्यूमन मेंटालिटी के बारे में कि हम चाहते हैं खुश रहना, हम चाहते हैं कि सभी लोग खुश रहें, हमारे आसपास लोग खुश रहें, मैं भी खुश रहूं। लेकिन हम कांस्टेंट फ्लक्चुएशन में रहते हैं कि कोई एक चीज़ हम डिसाइड करते हैं, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि मैं खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन कुछ एक सेकंड में कोई ना कोई आपको मे बी एक बुरी बात कह देता है, कहता है कि तुम वर्थ इट नहीं हो, या अपने अंदर ही आप एक चीज़ देखते हो और देखते हो कि ओ मैं इतनी खुश थी, फिर मैंने देखा किसी का प्रमोशन हो गया और फिर मैं दुखी हो गई। हम कॉन्स्टेंटली एक फ्लक्चुएशन में रहते हैं जहाँ पे सडनली एक डोपामिन हिट होता है, हमें खुशी मिलती है, फिर सडनली हम डाउन चले जाते हैं। एंड दैट गॉट मी थिंकिंग कि हम एक्चुअली अनहैप्पी हैं। इट्स अ वेरी वेरी डीप इनसाइट। हम में से बहुत सारे लोग ज़्यादा समय के लिए अनहैप्पी ही रहते हैं और कभी कभी हैप्पी रहते हैं, अगर मैं कहूँ। और कई कारण हैं क्योंकि ये अनहैप्पीनेस हमारी लाइफ में कंटिन्यू रहता है। वन थिंग इज़ वांट्स। हम अपनी लाइफ में इतने वांट्स इकट्ठा कर लेते हैं। हम चाहते हैं अच्छा बंगला मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिले, हम चाहते हैं कि एक वो सोशल मीडिया में एक वैलिडेशन मिले, वो लाइक्स, वो एक पोस्ट या रील डालूँ तो लोग मुझे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे। एक्सटर्नल वैलिडेशन, हम चाहते हैं कि लोग हमें लाइक करें, पसंद करें, और हमारे वांट्स बढ़ते ही रहते हैं। जितना हमें पैसा मिल जाता है, मे बी हमने अपने लिए एक टारगेट रखा है कि इतना तो मिनिमम इस एज तक मुझे कमाना चाहिए। अगर वो मिल भी जाए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट वांट आगे आ जाता है। कुछ ही क्षण वो अनहैप्पीनेस ज़्यादा रहता है और कुछ ही क्षण हम वो खुशी में जीते हैं। तो कुछ ही दिन पहले मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी एंड्रू हुबरमैन का। वो स्टैनफोर्ड में एक न्यूरोबायोलॉजिस्ट, एक प्रोफेसर हैं, और ये कह रहे थे कि एक रिसर्च में बोला गया है कि 50 मिलियन एक टारगेट अगर रखे कि आप अपनी लाइफ में 50 मिलियन टारगेट अचीव करना चाहते हैं, जब वो अचीव करते हैं उसके बाद नेक्स्ट टारगेट है 100 मिलियन। आप जो अचीव करना चाहते हो वो रिलेटिव हो जाता है। आपकी सोशल कंडीशनिंग, आपके आसपास के लोग रिलेटिविटी में जीते हैं। मे बी मेरी मारुति सुजुकी की सेडान गाड़ी है और आप देखते हो कि आपके ही कॉलीग आपसे आगे बढ़कर एक BMW ले लेते हैं। आपको लगता है कि हम तो एक ही समय पे शुरू हुए थे, देखो वो कहाँ चला गया, मैं कहाँ पे रह गई। आपके लिए एक बहुत बड़ा हिट है वो सेडान गाड़ी लेना, लेकिन जब आप रिलेटिविटी में देखते हो वो जो खुशी है वो ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता, और वो अगला जो वांट है उसके प्रति ज़्यादा है। दैट्स ट्रू। और अगले वांट के प्रति, फिर अगले वांट के प्रति, फिर अगले वांट के प्रति, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। दैट्स एक्चुअली वेरी ट्रू। हमारे एवरीडे लाइफ में, हमारे दिनचर्या में ये वांट से ही हमारा डेली मोटिवेशन शुरू होता है। अगर आप मेरी तरह बहुत लेफ्ट ब्रेन हो तो आप अपना दिन शुरू करते हो टास्क्स के साथ कि आज के दिन में क्या अचीव करने वाला हूँ, मुझे ये 10 काम करने हैं, और जितने बारी वो काम ख़त्म होते जाते हैं आप
एक सेंस ऑफ मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन फील करने लगते हो। और अगर रात को ख़त्म होने के पहले मेरे ये काम ख़त्म नहीं होते, सब कुछ होने के बावजूद भी, बिकॉज मे बी 8 काम ख़त्म हुए और 2 काम ख़त्म नहीं हुए, वो सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन रह जाता है, जिसको हम ये अनहैप्पीनेस या सैडनेस के इमोशन के साथ हम कोरिलेट करते हैं। एंड अगर आप बहुत राइट ब्रेन पर्सन हो, जो लिव इन द मोमेंट, स्पर ऑफ द मोमेंट करते हो और आप कुछ भी प्लान नहीं करते, जो आपकी गोल को फुलफिल करने के लिए नेसेसरी है, मे बी आप एक माँ हो जो अपने बच्चों के लिए कुछ नया रेसिपी बना के खिलाना चाहते हो, एंड आप जब वो बनाते हो, जो आप उन अपने बच्चों से वो रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर बच्चे ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं करते तो ऑब्वियसली इमीडिएटली आई वुडंट से दुखी हो जाते हो, आप पूरी तरीके से खुश भी नहीं हो। जब आप दिन में जो भी काम करते हो उसके पीछे जो एक रिएक्शन स्टेट होता है, जब एक डिज़ायर, एक वांट से शुरू होता है, जो पास्ट या फ्यूचर के बीच में अटका रहता है, तो ये जो हैप्पीनेस का जो साइकिल हम कंप्लीट करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता। क्योंकि इसमें भी 2 बातें हैं। एक, आपकी खुशी हर वक्त आपकी गोल को अचीव करने के लिए अब रह जाती है। ये गोल कुछ भी हो सकता है, मे बी इट इज़ एज सिंपल एज कुकिंग नाइस फूड फॉर योर फैमिली या स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद आवर फैमिली। बिकॉज हम ये बहुत रिलेशनशिप्स में भी हम ये बोलते हैं ना कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ 20 मिनट्स और हाफ एन आवर का टाइम बिताना है, जहाँ पर हम कुछ नहीं, जस्ट रिलैक्स करके बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। या आप अपने कॉलीग्स के साथ या जो ऑफिस में आप काम कर रहे हो, आप वहाँ पर एक फील गुड फैक्टर अचीव करना चाहते हो कि येस वी अचीव्ड अ गुड माइलस्टोन इन आवर ऑफिस, एक अचीवमेंट, अकम्पलिशमेंट हमने हासिल किया। अगर ये डिज़ायर फुलफिल नहीं होता, ये गोल फुलफिल नहीं होता, आपका हैप्पीनेस कम हो जाता है, या आप बोलोगे कि आप हैप्पी नहीं हो। दूसरी स्थिति, अगर ये वांट कंप्लीट हो भी जाता है, आपने मे बी वो अकम्प्लिश कर लिया और मे बी आपके बच्चों ने जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थी कि वो बोले, उन्होंने वही चीज़ कहा, वो कितने समय तक रुक पाता है? दैट डिज़ायर फुलफिलमेंट के बाद, दैट गोल अचीवमेंट के बाद, अब फिर से आपके मन में एक और डिज़ायर उत्पन्न होता है, फिर से आपके मन में एक और गोल उत्पन्न होता है। गोल्स होना या डिज़ायर्स होना, इच्छाएं होना गलत नहीं है, बट द पॉइंट हियर इज, इन इच्छाओं को पूरे करने से ही आपको ये खुशी मिल रही है, तो वो एक्चुअली खुशी है नहीं। इट इज़ जस्ट अ हार्मोनल रिएक्शन ऑफ योर बॉडी टू मेक यू फील गुड। वो डोपामीन हिट जिसको हम बोलते हैं, जो टेम्परेरी है, बिकॉज वो लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं है। साइंटिफिकली हमारा बॉडी इंस्टेंटली, जब सोशल मीडिया में अगर हमें कोई वैलिडेशन मिलता है या जिनको आप याद कर रहे हो वो आपको मैसेज करते हैं, यू गेट अ डोपामीन हिट। इसलिए पूरा सोशल मीडिया डिज़ाइन ही किया गया है कि आपको वो क्विक फील गुड एक्सपीरियंस मिलता जाए। इसलिए शॉर्ट्स डू बेटर देन वीडियोस। हमारा अटेंशन स्पैन भी कम होते गया है। बहुत सारे लोग पहले जो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस देखते थे, हम टीवी पर देखकर 1-1 घंटे हम देखते थे, वो अभी लिटरली लेस देन 60 सेकंड्स का बन चुका है। हम वेट करते हैं कि हम अगर पसंद नहीं आया स्वाइप, पसंद आया देखो और देखो और देखो, तो एक हम मकड़ी की जाल में, एक मैट्रिक्स में घुसे जाते हैं। बट व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज, ये डोपामीन हिट शॉर्ट लिव्ड है। जब तक आपका जो डिज़ायर है, जो आपकी इच्छा है, वो पूर्ति होती है, और उस पूर्ति होने पर जो आपका बॉडीली रिस्पॉन्स है, वो डोपामीन हिट है, वो टेम्परेरी है। अगर आप रियल लास्टिंग हैप्पीनेस को अपने शारीरिक स्तर पर समझना चाहते हो, वी वांट सेरोटोनिन secreted in our body, a joyful state of bliss। हर वक्त जो एक ब्रह्मानंद स्थिति को हम अनुभव करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जब वो सेरोटोनिन हमारे बॉडी के ब्लड फ्लो में जाएगा, तब हम वो हैप्पीनेस का फीलिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं लॉन्ग लास्टिंग। अगर आपके दिन में वांटिंग के स्टेट से आप रिएक्ट करते हो हर एक सिचुएशन में, वो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस आपका नहीं हो सकता। अगर हमारा डिज़ायर एक्सटर्नल है, हम मोटिवेटेड है एक्सटर्नली, तो वो हमेशा लिमिटेड रहेगा। और हम जो देख रहे हैं, हमारे आसपास जो हम लोगों को देख रहे हैं, सभी लोग वांट में ही जी रहे हैं। जैसा पहला वे ऑफ रिएक्टिंग टू लाइफ सिचुएशंस इज़ वांटिंग, हम चाहते हैं, हमारी चाह, डिज़ायर बढ़ती जाती है। एक दूसरे प्रकार का है जहाँ पे हम अपने आसपास की सिचुएशंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो देयर इज़, अंदर ही अंदर हम रिजेक्शन में रहते हैं। आई डोंट एक्सेप्ट माई सेल्फ, यानी खुद के बारे में। आई डोंट एक्सेप्ट यू, मेरे आसपास के लोग, एंड आई डोंट एक्सेप्ट माई सिचुएशन। वेरी सिंपल एग्जाम्पल इज़, जब हमें सुबह उठना पड़ता है, हम चाहते हैं कि बस 5 मिनट और हमें मिल जाए। हमने खुद डिसाइड किया है, प्लान किया है कि मुझे 6 बजे उठना है, लेकिन अलार्म बजता है। सबके लाइफ में होता है कि हम 5 मिनट पहले का अलार्म रखते हैं, क्योंकि हम बिलीव नहीं करते कि हम उठ पाएंगे। और जब वो अलार्म बजता है, हमें लगता है नहीं यार, क्यों उठना पड़ रहा है, देखो मेरी लाइफ में ऐसा ही होता है, मुझे क्यों जल्दी जाना है ऑफिस, या मुझे क्यों
बच्चों की वजह से मुझे जल्दी उठना पड़ रहा है, या जो भी है अपनी लाइफ में हम अपनी सिचुएशंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे आप कैब बुक करना चाहते हो, आपने डिसाइड किया है कि हाँ मुझे इस समय पे पहुंचना है, और वो होता नहीं, आपके जैसे फेवरेबल सिचुएशन नहीं क्रिएट होता है, तो बोलते हो कि अरे यार मेरे साथ ऐसा ही होता है, कैब वाले होते ही ऐसे हैं। और हम अपने आप को बिलीव करते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, मेरा जो सिचुएशन है, मेरे आसपास जो लोग हैं दे आर नॉट गुड इनफ। और हम अपने ही अंदर जो दुख है वो एक अनएक्सेप्टेंस ऑफ द करेंट प्रेजेंट मोमेंट, हम अपने आप को दिलासा दिलाते रहते हैं और उसी स्थिति में रहते हैं। लाइक आई शेयर्ड, हर एक सिचुएशन में हम आसपास देख सकते हैं हम अनहैप्पीनेस को चूज करते हैं, हैप्पीनेस को नहीं चूज करते। एक दूसरे तरीके से हम देख सकते हैं, सुबह उठना है हम इमीडिएटली उठ सकते हैं। हाँ मेरे शरीर को मैं एक्सेप्ट करती हूँ, हाँ थोड़ा सा लेजी फील हो रहा है, लेकिन इमीडिएटली आई एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड आई वेक अप। द अदर वेज, अगर कैब बुक नहीं हो रहा है, 5 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिले तो आप ध्यान में बैठ सकते हो। एंड हर एक सिचुएशन में हम चूज कर सकते हैं हम उसमें कैसे रिएक्ट करें। एंड वेरी ऑब्वियस वे हम रिएक्ट करते हैं अपने आसपास में रिजेक्ट करना। एक्चुअली जब आप बोल रहे थे मैं खुद देख रही थी कि मेरे आसपास मेरे एवरीडे लाइफ में कौन से ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पर मैं अननोइंगली, मैं चाहती तो हूँ कि मैं हर पल खुश रहूँ, हैप्पीनेस चूज़ करूँ। अनकॉन्शियस हमारे थॉट पैटर्न्स है और इमोशनल रिएक्शन पैटर्न्स है जिसमें रिजेक्शन भरा हुआ है। आई एम नॉट गुड इनफ इज़ अ वेरी कॉमन थिंग ऑफ कोर्स, बट उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है कि आई एम नॉट गुड इनफ हम फील करते हैं। सो रिजेक्शन इज़ एन अनकॉन्शियस कोपिंग मैकेनिज्म हमारे खुद के माइंड का, कि मैं इस सिचुएशन में कैसे अपने आप को एडजस्ट करवा सकूं। जब हमारा माइंडसेट जीवन में एडजस्ट करने वाला हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि आप खुश हो ही नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मांड का जो नियम है कि इस पल में सब कुछ है, इन दिस मोमेंट लाइज एवरीथिंग। तो आजकल मैं एक बहुत अमेजिंग बुक पढ़ रही हूँ, होल ब्रेन लिविंग बाय डॉक्टर जिल्स बॉयल टेलर। शी इज़ अ न्यूरो एनाटमिस्ट, यानी कि वो ब्रेन के स्ट्रक्चर को, एनाटमी को स्टडी करती है। बचपन से ही उनका एक छोटा भाई था जिनको स्किज़ोफ्रेनिया था, तो वो बहुत फैसिनेटेड थी ब्रेन को स्टडी करने के लिए। जब वो 36 ईयर्स की हुई थी, शी हैड अ ब्रेन स्ट्रोक। उनकी लेफ्ट ब्रेन के वेन बर्स्ट हो गया एंड फॉर 8 years शी वॉज बेड-रिडन। व्हेन शी हैड दैट स्ट्रोक, शी वॉज सो अवेयर कि उनके ब्रेन में और उनके बॉडी में क्या क्या फंक्शन स्लोली शट डाउन होने लगे। द फर्स्ट बुक दैट शी रोट इज कवर्ड इन माई स्ट्रोक ऑफ इनसाइट, कि उनकी पूरी लाइफ वो एक लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल माइंडसेट से जी रही थी। उनको जानना था, चीज़ों को समझना था। हमारी दिनचर्या में भी जो भी हम अपने दिन में प्लान करते हैं, हमारी लाइफ में ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसके बाद ये होगा, अगर हमें शूज़ पहनना है तो हमें सॉक्स पहले पहनना है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमारा लेफ्ट ब्रेन फंक्शन करता है, लेफ्ट ब्रेन उसको टेक केयर करता है। तो जब उनकी लेफ्ट ब्रेन में वो वेन बर्स्ट हुआ, शी स्लोली रियलाइज्ड कि उनके जो बॉडीली फंक्शंस है, जो स्पेस टाइम, कि मैं ये शरीर हूँ, समय के साथ क्या हो रहा है, उसका पूरा परसेप्शन ब्रेक हो गया। द ओनली थिंग दैट शी फेल्ट वॉज, क्योंकि उनका राइट ब्रेन बहुत एक्टिव हो गया था, बिकॉज लेफ्ट ब्रेन तो शट डाउन हो रहा था, स्ट्रोक आ गया, उनका राइट ब्रेन बहुत एक्टिव हो गया और उनका राइट ब्रेन उनके फिजिकल बॉडी और पूरे एनवायरनमेंट में जो कॉन्शियसनेस हम कह सकते हैं उसमें उनको अंतर ही नहीं दिखा। उनका स्ट्रोक 4 घंटे तक होता गया, पर उनका राइट ब्रेन इतना एक्टिव था कि वो हर एक मोमेंट को एक ब्यूटीफुल तरीके से एक्सपीरियंस कर रही थी कि क्या हो रहा था। आप देख रहे हो क्या ब्यूटी है। ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल थॉट नहीं है कि इस पल में, इस क्षण में सब कुछ है। हमारा ब्रेन भी ऐसे डिज़ाइन है ड्युअलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए। हमारा लेफ्ट ब्रेन जितना समय को स्ट्रक्चर तरीके से हम एक्सपीरियंस करते हैं एक के बाद एक, हमारा राइट ब्रेन वही प्रेजेंट मोमेंट में एक्सपीरियंस करता है। ये दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली एक्सपीरियंस करना हमारा ह्यूमन एक्सपीरियंस है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। बट जब हम रिजेक्ट करते हैं, यानी कि हमारा लेफ्ट ब्रेन इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, हम हर चीज़ों को जस्टिफाई करने लगते हैं। अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता, अगर वो होगा तो वो ज़रूर होगा। ये जो हमारे जो पैटर्न्स बन जाते हैं एक रिजेक्शन के, कि जो हम इम्पॉसिबल समझते हैं, वो नामुमकिन समझते हैं, वही बार बार हमारे लाइफ में हमें प्रेजेंट मोमेंट से दूर लेके जाता रहता है। सो ब्यूटिफुली शेयर्ड दैट प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ वॉट इन अदर वर्ड्स इज़ कॉल्ड माइंडफुलनेस। हम
पहाड़ों में जाना चाहते हैं, हम एक हॉलीडे चाहते हैं जहाँ पे बस ये जो शोर शराबे से दूर चले जाएं। हम जाते हैं पहाड़ों में, वहाँ पे नेचर देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं कि आह क्या बात है यार, बस वही रिलैक्सेशन चाहता था। लेकिन हमारे आसपास जो हमारा खुद का गार्डन है जहाँ पे 4-5 पौधे भी हो, हम उस लीफ को, उस प्लांट के साथ एक होकर नहीं रहते हैं। सो दैट इज़ वॉट बीइंग माइंडफुल इज़। वेरेवर यू आर, एनी सिचुएशन यू आर इन, मे बी आप किससे बात कर रहे हैं, मे बी आप कुछ लिख रहे हैं, मे बी आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या अपने फैमिली के साथ एक आउटिंग में ही क्यों ना चले गए, यू आर देयर 100% इन दैट प्रेजेंट मोमेंट। गिविंग अ ईयर, जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं लेकिन मेरा मन कहीं और है, तो वो जो खुशी जो आपकी और मेरे कॉन्वर्सेशन में रह सकता है वो नहीं होगा। एंड दैट्स व्हाट आई एम रियली एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ, कि मैं अगर आपकी इस बात सुन रही हूँ 100% फुल फोकस एंड अटेंशन से सुनूँ, एंड दैट इज़ व्हेन आई एम फीलिंग रियली हैप्पी इन दैट मोमेंट। एंड हम ऐसे ही पॉकेट्स ऑफ स्टिलनेस, पॉकेट्स ऑफ हैप्पीनेस अपने लाइफ में जैसे हम है कर सकते हैं। दैट्स व्हाई मेडिटेशन इज़ सो हेल्पफुल, कि हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सके इस माइंडफुल प्रैक्टिस को एक्सपीरियंस करने के लिए, बिकॉज हम रह नहीं पाते हैं। सो एक वर्किंग मदर है, ऑफिस में रहती है, घर के बारे में सोचती है, घर पे रहती है तो ऑफिस के बारे में सोचती है, एंड एट द एंड शी इज़ फीलिंग वेरी अनहैप्पी कि मैं क्या कर रही हूँ अपने लाइफ के साथ, मुझे जहाँ रहना मैं खुश नहीं हूँ। सो एक्चुअली अगर इसी को फ्लिप करें, अगर वो घर पर है, घर में कंप्लीटली अगर उनको 2-3 घंटे मिल रहे हैं बच्चों के साथ, कंप्लीट टाइम वो 3 आवर्स बच्चों के साथ रहे एंड कंप्लीटली कट ऑफ हो वर्क के साथ, एंड दैट इज़ व्हाट माइंडफुलनेस इज। एंड जब वो वर्क पर है, वो बिलीव करते हैं कि उनके बच्चे सेफ है जहाँ पर भी है, एंड वो अपना 100% काम में दे रहे हैं, एंड दैट इज़ वेयर ट्रू हैप्पीनेस इज, वेर यू आर कंप्लीटली राइट देयर, एंड दैट्स व्हाट एवरी सिंगल पर्सन हैज़ टू डू, बट वी आर नॉट एबल टू बी माइंडफुल, क्योंकि हमारा मन भटकता रहता है, हमेशा पास्ट में खुशी ढूंढता है या फ्यूचर में खुशी ढूंढता है, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं ढूंढता। एंड दैट इज़ वेयर मेडिटेशन कम्स। मेडिटेशन एक टूल है, एक तकनीक है जिससे हम ये बॉडी प्रेजेंट और माइंड प्रेजेंट, जो पास्ट से और फ्यूचर से अपना अटेंशन को निकाल कर अपने आप को पूरी तरीके से प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को एक्सपीरियंस करना। द मोस्ट सिंपलेस्ट, द मोस्ट ईजिएस्ट, द मोस्ट पावरफुल टेक्निक एंड द टूल ऑफ मेडिटेशन इज़ आनापानासती मेडिटेशन, जिसको वेस्ट में अलग अलग नाम से बताया गया है। कुछ लोग उसको ब्रेथ अवेयरनेस भी कहते हैं, कुछ लोग उसको ब्रेथ मास्टरी भी कहते हैं, बट मोटा मोटा एवरीवन इज़ रेफरिंग टू आनापानासती मेडिटेशन। आनापानासती मेडिटेशन इज़ सो सिंपल कि बस आपको अपनी आंखें बंद करनी है। सो 80% आपका जो एनर्जी, जो आपके सेंसेस बाहर से इन्फॉर्मेशन रिसीव कर कर आपका ब्रेन हर वक्त कॉम्प्रिहेंड कर रहा है पास्ट और फ्यूचर, उसमें से आप विड्रॉ कर लेते हो, तो 80% आपका एनर्जी वैसे सेव हो जाता है। बाकी 10% हमारे टिप्स ऑफ द फिंगर्स जो काम करने के लिए हम यूज़ करते हैं वो, एंड द रिमेनिंग 10% फ्रॉम द टिप्स ऑफ आवर फिंगर्स, एक्शन ओरिएंटेड जो भी है। सो एनर्जी जो बाहर जा रहा है जब अंदर आना शुरू हो जाता है, एंड वी स्टार्ट टू ऑब्जर्व द नेचुरल ब्रेथ। सो आंखें बंद, हाथ क्रॉस्ड, पैर क्रॉस्ड, एंड जस्ट ऑब्जर्विंग द नेचुरल ब्रेथ, आपका सारा फोकस एंड अटेंशन आपका बॉडी प्रेजेंस में, आपका माइंड प्रेजेंस में ऑटोमेटिकली आ जाता है। बिकॉज आप अपनी सांसें कभी फ्यूचर के लिए नहीं ले सकते हो, ना कम छोड़ के रख सकते हो। अब जितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करो आपकी सांसें, एक पॉइंट होता ही है वेर योर ब्रेथ वांट्स टू रेगुलराइज इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू व्हाट इज़ द रिदमिक फ्लो इनसाइड योर बॉडी। जब ये रेगुलराइजेशन जब ब्रेथ का होता है, आप समझ लीजिए आपका बॉडी और माइंड कंप्लीटली प्रेजेंट मोमेंट में अवेयरनेस में आ गए हैं। न्यूरोसाइंस कह रहा है कि जब हम ये कोहेरेंस में आ जाते हैं, जब हमारी सांसें कंप्लीटली डीप ब्रीदिंग जब हम करते हैं, जो एक नेचुरल स्टेट ऑफ मेडिटेशन में पहुंचते हैं, तो हमारा ब्रेन का न्यूरल पाथवेज भी धीरे धीरे रिकंडीशन होने शुरू हो जाते हैं। तो जो हमारा हार्डवायर्ड ब्रेन है बाकी 24 घंटे में हर वक्त एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में, या कहाँ से मुझे खुशी मिलेगी, रिवॉर्ड सीख करने के लिए जो एक्सटर्नल चीज़ें हम ढूंढते रहते हैं, या दुखी ना होने के लिए जो हम कारण अपने आप को जस्टिफाई करते रहते हैं, उससे हमारा अटेंशन हटकर अभी इस मोमेंट में क्या मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, वो जो एक्सपैंडेड पॉसिबिलिटीज़ है इस पल में, उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो मेडिटेशन इज़ अ ब्यूटिफुल टूल टू नॉट जस्ट ट्रेन द माइंड, बिकॉज माइंड की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अपने आप को एक एक्सपीरियंस देने के लिए कि प्रेजेंट मोमेंट में जीने से जो हम ये ब्रह्मानंद स्थिति को अनुभव करना चाहते हैं, उसका कुछ झलक अपने बंद आंखों में हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यही आनापानासती मेडिटेशन आप कहीं पर भी और कभी भी कर सकते हो,
म्यूज़िक के साथ कर सकते हो, म्यूज़िक के बिना कर सकते हो, और अपनी आती जाती सांसों को, नेचुरल ब्रेथ को महसूस करना है। ऑब्वियसली विचार आएंगे क्योंकि विचार हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं हमारे प्रेजेंट मोमेंट से। बार बार जब भी विचार आता है वापस से अपनी सांसों को महसूस करना है। जब जब विचार अगेन आपको डिस्ट्रैक्ट करता है वापस सांसों पर। जैसे आपने कहा है एक पैटर्न, जब एक पैटर्न समझ में आ जाता है कि आपको यहाँ वहाँ भटकना नहीं है एंड यू नीड टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, यही मेडिटेशन हमारे माइंडफुलनेस यानी कि बाकी समय जो हम लाइफ जी रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, खाना बना रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, या अपने आप के साथ बस 5 मिनट साइलेंस में रह रहे हैं, हम वही माइंडफुलनेस हमारे मन को कम्प्लीटली प्रेजेंट मोड पे लेकर आ पाते हैं। एंड दैट इज़ वेयर रियली ट्रू हैप्पीनेस लाइज। व्हेन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, यू आर एक्सेप्टिंग एवरी सिंगल मोमेंट। एंड ऐसे नहीं कि आप अचीव नहीं करना चाहते, आप लाइफ में अचीव करते जाते हैं, लेकिन जब आप अचीव करते हैं उस मोमेंट पे, जब वो अचीवमेंट होता है, आप 100% उस अचीवमेंट में और उस जर्नी में खुश हैं। एंड दैट इज़ वेयर द पावर रियली लाइज। एंड माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस इनफाइनाइट है। आप चलते समय माइंडफुली चल सकते हैं, खाते समय, सुनते समय, फील करते समय, कुछ भी काम करते समय पूरी तरीके से माइंडफुली रह सकते हैं। विच इज़ वाई माइंडफुलनेस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मेडिटेशन, बिकॉज मेडिटेशन में हम बियॉन्ड द माइंड अपने आप को एक्सपीरियंस करते हैं। बट जब हम माइंडफुली कोई भी काम करते हैं, यानी कि हमारा ब्रेन फंक्शंस बहुत एक्टिव है, इट्स स्टिल हम अपने माइंड को इस्तेमाल कर रहे हैं, पर हम पास्ट और फ्यूचर में ना भटकते हुए प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरीके से लीन हो जाते हैं। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल हु सर्च फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर देते हैं कि आप विजुलाइज करते हो विथ अ क्लियर इंटेंशन, एलिवेटेड इमोशन, आप विजुलाइज कर रहे हो कि जो फ्यूचर एक्सपीरियंस जो आप अपने जीवन में अचीव करना चाहते हो, आप अचीव कर रहे हो, कि आपने अपने माइंड को ऑलरेडी वहाँ पर भेज दिया और अपने इमोशंस को उसके साथ अटैच कर रहे हो ताकि आप रियली फील कर सको कि वो दैट परफेक्ट जॉब आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, या आपको परफेक्ट रिलेशनशिप आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, या यू गोना बिकम दैट फेमस यूट्यूबर हु इज गोना गेट अ लॉट ऑफ एक्कोलेट्स। ये सब आप विजुलाइज कर रहे हो। दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली मेडिटेशन। ये एक विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस है जहाँ पर आप अपनी बॉडी को और अपने माइंड को एक न्यू माइंड क्रिएट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। लोग साथ में मेडिटेशन जोड़ देते हैं, बट दैट इज़ एक्चुअली नॉट मेडिटेशन। जब हम विजुलाइज करते हैं, हम अपने बॉडी को सिग्नल करते हैं, ट्रेन करते हैं एक्सपीरियंस करने के लिए वो फ्यूचर इमोशन, विच इज़ वंडरफुल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमारे मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस में। बट जो मेडिटेशन, रियल मेडिटेशन करता है, वो आपको ये जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन हमें मिलता है किसी चीज़ को जीवन में पाने के लिए, जो अनकॉन्शियसली हमारे इमोशंस फियर बेस्ड रहते हैं। एक्चुअली देखा जाए, जो भी हम अपने जीवन में चाहते हैं, हम एक्चुअली उसका सोर्स नहीं जानते। मे बी आई वॉन्ट टू गेट दैट बिग हाउस, बट वो इसलिए मैं चाहता हूँ क्योंकि बचपन से मैं एक छोटे घर में रहा था और मेरा एक रह गया इच्छा कि आई डोंट वांट टू लिव इन पॉवर्टी एंड आई जस्ट वांट टू एक्सपीरियंस द लग्जरी ऑफ लाइफ। मेरे पेरेंट्स मुझे ज़्यादा पैसे नहीं देते थे, अब मैं पैसे कमा सकता हूँ तो मैं बड़ा घर बनाना चाहता हूँ अपने लिए। तो मे बी आपका मोटिवेशन वेल प्लेस नहीं है, तो आप विजुलाइज तो कर लेते हो वो चीज़ और यू क्रिएटेड दैट सिचुएशन फॉर योर सेल्फ। जब हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, आपकी बॉडी के पास ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन है अपने आप को वो एलिवेटेड इमोशन को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करेगा ही, क्योंकि जो आपकी एनर्जी है वही आप बार बार ही अट्रैक्ट करते रहते हो। दैट्स व्हाट यू कीप ऑन अट्रैक्टिंग। मेडिटेशन आपकी ब्रेन को ट्रेन करता है कि जब आप अपनी आंखें खोलते हो और लाइफ को एक्सपीरियंस करते हो, आप वो हर एक चीज़ नोटिस कर पाओ जो आपके विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस में जो आप अचीव करना चाहते हो उसको आप नोटिस कर सको। इट्स कॉल्ड द RAS सिस्टम, द स्पॉटलाइटिंग इफेक्ट। हमारा ब्रेन ऑलरेडी ये करता है। जब आपने अपने ब्रेन को सिग्नल दे दिया ऑलरेडी मुझे क्या चाहिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं अपनी लाइफ में अपने बिजनेस को बहुत सक्सेसफुल बनाना चाहता हूँ, तो मैंने विजुलाइज़ किया कि मुझे मैं अपने शेयर होल्डर्स को बता रही हूँ कि हमने इतना प्रॉफिट कमाया है और मैंने उस प्रॉफिट के साथ कुछ दान किया है, अपने बच्चों के लिए कुछ नया ख़रीदा है, अपने फैमिली के लिए मैंने घर ख़रीदा है। आपने वो सारी चीज़ें विजुलाइज़ कर दी, उस प्रॉफिट को आप वो ये भी विजुलाइज़ कर दिया कि जब वो आपने पा लिया आप क्या एक्सपीरियंस करने वाले हो, वो इमोशनल स्टेट, दैट्स विजुलाइजेशन। बट वॉट इज़ मेडिटेशन इज़ simply going into a deeper brainwave state, जहाँ पर
आप नो माइंड एक्सपीरियंस करते हो, जहाँ पर विजुअलाइजेशन एक नया माइंड की आविष्कार करने की एक प्रैक्टिस है, ताकि आप वो एक न्यू न्यूरल पाथवे आप एस्टैब्लिश कर सको ऑफ अ फ्यूचर डिजायर्ड आउटकम. मेडिटेशन इज गोइंग डीपर टू बिकम नो माइंड. वॉट एक्चुअली हैपन्स इज, जब आप एक नो माइंड स्थिति में मेडिटेशन एक्सपीरियंस करते हो, जब आप अपनी आंखें खोलते हो, आपके सामने जो भी हो रहा है आप बहुत आसानी से एक माइंडफुल स्थिति को एक्सपीरियंस कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू मेक योर बिजनेस सक्सेसफुल और आपने उसके लिए ऑलरेडी एक विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस कर दिया है कि आप उस पैसों के साथ कैसे स्पेंड करने वाले हो, क्या इमोशंस फील करने वाले हो जब आपने वो प्रॉफिट कमाया है, वो सारी चीज़ें आपने कर लिया. अब आपने मेडिटेशन भी कर लिया कि ओके, ऑल ऑफ दैट असाइड, आई एम कम्प्लीटली अलाइंड, आई एम इन द नाउ, देयर आर नो थॉट्स. मैं बहुत डीप साइलेंस में मैंने मेडिटेशन एक्सपीरियंस किया. अब जब आप अपनी आंखें खोलते हो एंड दिनचर्या में, ये नहीं है कि आप बार बार ही उसी के बारे में सोचते रहते हो, राइट? दिनचर्या में दोज मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस जो हमारे लाइफ में होता है, आपको सडनली मे बी एक पैम्फलेट दिखा होगा कि आपको उस बिजनेस एक्सपो में जाना है, या आप किसी ओल्ड बिजनेस कॉन्टैक्ट ने आपको मैसेज किया और आपसे पूछा कि व्हाट्स हैपनिंग, या आपने खुद एक न्यूज़पेपर में वो एक ऐड देखा जहाँ पर आपको लग रहा है कि देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी अवेलेबल फॉर यू. जब तक आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हो और आप सिर्फ एक विजुअलाइजेशन स्टेट में रहते हो, आप वो चीज़ों को मे बी नहीं नोटिस कर पाओगे, बिकॉज यू आर स्टिल लिविंग इन अ फ्यूचर डिजायर्ड आउटकम. बट जब आप विजुअलाइजेशन कर मेडिटेशन करते हैं, आप अपने लाइफ में जो वो मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस हैं जिससे आप अपने डिजायर्ड आउटकम जो आप पाना चाहते हो वो आप पा सकते हो, वो और भी नज़दीक हमारे हो जाते हैं. और अपने दिनचर्या में, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम माइंडफुलनेस करते हैं, मेडिटेशन कुछ समय करते हैं, तो माइंडफुलनेस के समय वन ब्यूटीफुल वे इज़ वॉकिंग मेडिटेशन. मे बी मेट्रो से आप ऑफिस की ओर चल रहे हैं, जस्ट माइंडफुली उस प्रेजेंट मोमेंट में, जैसे आपके पैर ज़मीन पर पड़ रहे हैं, आप आगे देख रहे हैं, आप मे बी ज़मीन पर मे बी एक डॉग बार्क कर रहा है उसको देख रहे हैं, हर एक चीज़ को हर एक मोमेंट में 100% प्रेजेंट होना. पूरी तरीके से माइंडफुलनेस में जीने के लिए 2 बुक्स ने मुझे बहुत हेल्प किया. पहला बुक है सरेंडर एक्सपेरिमेंट बाय माइकल सिंगर और दूसरा बुक है पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोल. कंप्लीटली लाइफ को देखने का नज़रिया बदल गया, क्योंकि इतनी सुंदरता से दूसरे को देख सकते हैं. उनको केवल आंखों के द्वारा हम कंप्लीटली वो एनर्जी, वो माइंडफुली उनको समय दे सकते हैं. वॉकिंग मेडिटेशन के बाद थिक नहान की बुक हैप्पीनेस में लिखा गया है कि कॉन्शियस ब्रीदिंग, हम अपने लाइफ में जो भी कार्य कर रहे हैं कंप्लीटली ब्रेथ के साथ, ब्रेथ माइंडफुल, अगर हम लिख रहे हैं, अगर हम काम कर रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, कॉन्शियस ब्रीदिंग, एक कंप्लीट अवेयरनेस वाइल, जैसे हम कड़ची घुमा रहे हैं, हम सांसों के साथ एक होकर हम जब घुमाते हैं, हम कंप्लीटली, हमें लिटरली स्मेल हो सकता है कि कितना नमक लगा है, कितना चीनी है उसके अंदर, कितना मिर्ची लगा है. मुझे रियली, मैं कॉन्शियस ब्रीदिंग को अपने लाइफ में खाना बनाने के समय इंप्लीमेंट करती हूँ. मुझे एक्जैक्टली पता है, क्योंकि कई लोग भूल जाते हैं कि अरे नमक डाला है कि नहीं, चीनी डाल के, पता नहीं, मुझे याद नहीं है. वी आर नॉट कंप्लीटली प्रेजेंट. सो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. और तीसरी चीज़ जो बोलते हैं कि माइंडफुल मूवमेंट्स, यानी कि हम जब लोगों से मिलते हैं, जैसे हमारे घर में लोग आते हैं, हम हग करते हैं या हैंडशेक करते हैं, हम वो कार्य करते हैं और उसके बाद हम जब वो घर पे आके बैठ जाते हैं, उसके बाद हमारा मन कंप्लीटली प्रेजेंट मोमेंट में रहता है. और तीसरी चीज़ इसकी बात करते हैं वो है माइंडफुल मूवमेंट्स. हम जब नींद से उठते हैं, ब्रश कर रहे होते हैं, कोम्ब कर रहे होते हैं, हम अपने लाइफ में जो नेचुरल एक्टिविटीज़ हम करते हैं उस मूवमेंट में माइंडफुली प्रेजेंट होना, एंड दैट इज़ व्हाट इट्स सो ब्यूटीफुल. जब हम उन मूवमेंट्स के साथ एक होते हैं, जब हम ब्रश कर रहे होते हैं उस एक्टिविटी में, इवन अगर हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड शिफ्ट होते हैं, हम कंप्लीटली प्रेजेंट है उस एक्टिविटी में, एंड यू एक्चुअली, दैट्स प्योर जॉय. हमें पता ही नहीं होता कि हमने 2-3 मिनट कहाँ चले गए. हम अपने ऑफिस में चले जाते हैं वाइल वी आर ब्रशिंग द टीथ, हम कोम कर रहे होते हैं, हमें अपने ही सेल्फ टॉक के बारे में हमें ये जानकारी नहीं है, हम अपने आप के प्रति क्या बातें कर रहे हैं. सो व्हेन वी आर रियली प्रेजेंट इन द मोमेंट, दोज माइंडफुल मूवमेंट्स बिकम माइंडफुल मोमेंट्स. इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस भी आ रहा है, और हैप्पीनेस को हम एक दिन में ही सीमित नहीं करना चाहिए. सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, कभी भी अपने लाइफ में मेडिटेशन को इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि आपके लाइफ में हर एक चीज़ को आप माइंडफुली एक्सपीरियंस करें. तो क्या ख्याल है के एपिसोड में इतना ही. कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने जब ये माइंडफुलनेस अपने लाइफ में प्रैक्टिस करना चालू किया, आपको कैसा लगा. तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ. कमेंट करके ज़रूर बताएं आप क्या जानना चाहते हैं अपने लाइफ में, क्या टॉपिक्स के बारे में और गहराई से आप डीपली जानना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताएं. सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ.